इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी, और इसमें सिंपल यहाँ पर ये जो मेल्स और फीमेल्स के जो जेनिटेलियाज हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये यहाँ पर हम ये देखेंगे। अच्छा, इसमें ना यहाँ पर ये तो आपको पहले से पता है, जैसी फर्टिलाइजेशन होगी तो वहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि ये जो बेबी है इसने बाद में जाकर मेल बनना है या फिर फीमेल बनना है। अगर तो जो ओवम है हमारे यहाँ पर ये एक्स वाला, इसके साथ अगर ये वाई आकर मिलेगा तो ये बनेगा यहाँ पर ये मेल, और उसके बाद अगर यहाँ पर ये एक्स है इसके साथ ये जो स्पर्म है ये आपका एक्स वाला आकर मिलेगा तो ये आपकी बनेगी यहाँ पर ये फीमेल। अब यहाँ पर हमने ये देखना है, अगर यहाँ पर ये मेल बन रहा है तो मेल्स के केस में यहाँ पर ये जो टेस्टिस हैं ये आपके कैसे बनेंगे, और फीमेल्स के केस में यहाँ पर ये जो आपकी ओवरीज हैं उसके बाद ये जो यूट्रस वगैरह है ये आपकी कैसे बनेगी। अच्छा, यहाँ पर ना इसको स्टार्ट करने से पहले आपने एक चीज़ पहले ही याद रख लेनी है कि यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये क्या है, यहाँ पर ये फीमेल वाली। अगर यहाँ पर ना आप ये जो आपका बेबी बन रहा है ना, बेबी को अगर आप इस तरीके से ग्रो करने देंगे तो वो क्या बनेगा, इवेंचुअली आपकी बनेगी फीमेल। अगर तो उसके दरमियान में यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे, यहाँ पर ये हार्मोन्स वगैरह रिलीज होंगे जो क्या करेंगे, यहाँ पर जो फीमेल वाली सेटिंग है इसको ये जाके इनहिबिट करवाएंगे, तो वो इवेंचुअली क्या करवाएंगे, यहाँ पर जो मेल्स है उसकी फॉर्मेशन करवा रहे होंगे। तो सिंपल अभी के लिए आपने स्टार्ट में क्या याद रखना है, यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट है वो कौन सी है, यहाँ पर ये फीमेल वाली। अब अगर ये जो डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट है इसमें आप कोई कोडिंग वगैरह करके कुछ चेंज वगैरह करवाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये जो मेल है ये आपका बन रहा होगा। अच्छा, इसमें आपको ये पहले से पता है, यहाँ पर जैसे ही आपके ये जो जेनिटेलियाज हैं ये आपके बनते हैं तो 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट जो है वो उससे पहले पहले आपके जो गोनेड्स वगैरह होते हैं ये आपको इनडिफरेंट गोनेड्स नजर आते हैं। यहाँ पर ये जो फर्स्ट एड का नया वर्जन है ना इसके अंदर तो इन्होंने लिखा हुआ यहाँ पर ये जो 8th वीक होता है ना, यहाँ पर ये 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट, वहाँ पर आपको ये ना ये गोनेड्स वगैरह जो है ना ये आपके डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, और वहाँ पर इन्होंने ये नमोनिक में बनाया हुआ है जैन 8A लिया, और उसमें से यहाँ पर ये जो 8 वीक है ये आपको वहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये 8 वीक जो है ना उससे पहले पहले आपके जो गोनेड्स हैं दे आर इन डिफरेंट, आपको नहीं पता यहाँ पर ये मेल है या फिर फीमेल है। अब इसके साथ साथ आपने देखना है यहाँ पर ये आपका मिजोनेफ्रोज है, और मिजोनेफ्रोज के साथ ये जो डक्ट चल रही है ये कौन सी, यहाँ पर ये मिजोनेफ्रिक डक्ट, और ये नीचे यहाँ पर ये जो यूरोजेनिटल साइनस है ना वहाँ पर आपके अटैच हो रहे हैं। अब इसके बाद आपने देखना है यहाँ पर ये जो मिजोनेफ्रिक डक्ट है इसके अराउंड आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर ये पैरामिजोनेफ्रिक डक्ट। अब यहाँ पर ना आपने ये देखना है ये दो डक्ट्स हैं, यही इवेंचुअली क्या करवाएंगी, या फिर फीमेल, या तो ये मेल बनाएंगी या फिर ये फीमेल को बनाएंगी। अब यहाँ पर ना सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये जो डक्ट्स हैं इनके दूसरे नाम क्या हैं। यहाँ पर ये जो आपकी है ना ये मिजोनेफ्रिक डक्ट वो कौन सी है, यहाँ पर ये वोल्फियन डक्ट। इसमें आपने सिंपल याद रखना है, जब आप किसी फेमिनिस्ट से पूछेंगे कि मर्द क्या है वो आपको बताएगा मर्द एक भेड़िया है, तो वहाँ से क्या यहाँ पर ये वोल्फियन डक्ट, वोल्फियन से आपने याद रख लेना यहाँ पर ये वोल्फ मर्द एक भेड़िया है, और उसमें क्या होगा यहाँ पर ये जो मिजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं ये क्या करवाएंगे, यहाँ पर जो मेल्स है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है उसकी फॉर्मेशन करवा रही होंगी। अच्छा, उसके बाद जब आप ये दूसरी वाली डक्ट को देखेंगे यहाँ पर ये पैरामिजोनेफ्रिक, वो क्या है, यहाँ पर ये मुलेरियन डक्ट है, और ये क्या करवाएगी, यहाँ पर जो फीमेल्स हैं फीमेल की इंटरनल स्ट्रक्चर्स उसकी फॉर्मेशन करवा रही होंगी। अब ये मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पर आपकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो कौन सी है, यहाँ पर ये फीमेल वाली है। अब इस केस में क्या होगा, जब ये फीमेल की डेवलपमेंट हो रही है तो हमने क्या करना है कि जो वोल्फियन डक्ट है इसको हमने करवाना है इनहिबिट, और ये जो मुलेरियन डक्ट है ना आपकी यहाँ पर ये पैरामिजोनेफ्रिक डक्ट ये आपकी ग्रो करेगी, और ये इवेंचुअली क्या करवा देगी, यहाँ पर जो फीमेल है उसकी फॉर्मेशन करवा देगी। तो सिंपल यहाँ पर ये जो फीमेल है इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये डिफॉल्ट डेवलपमेंट है, और इस केस में यहाँ पर ये जो मिजोनेफ्रिक डक्ट है ये आपकी डीजेनरेट कर जाएगी, और जो पैरामिजोनेफ्रिक डक्ट है ये आपकी डेवलप कर जाएगी इनटू फीमेल। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपकी है ना पैरामिजोनेफ्रिक डक्ट फीमेल के जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके यहाँ से डेवलप कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें ना आपने ये देखना है कि फीमेल्स के अंदर ये जो ओवरीज होती हैं ये आपकी कहाँ से निकलेंगी, ये आपकी जो इनडिफरेंट गोनेड है वहाँ से निकलेंगी, और ओवरीज के बाद यहाँ पर ये आपकी फ्लोपियन ट्यूब होगी, फ्लोपियन ट्यूब के बाद यहाँ पर ये यूट्रस, और उसके बाद यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल वजाइना। ये आपने इसमें याद रखना है ये आपके कहाँ से निकलेंगी, ये आपकी जो मुलेरियन डक्ट है ना हमारे यहाँ पे पैरामिजोनेफ्रिक डक्ट वहाँ से निकलेंगी, प्रॉक्सिमल वजाइना यहाँ से निकलेगी, और जो नीचे वाली होगी हमारे यहाँ पे ये डिस्टल वजाइना वो आपकी कहाँ से निकलेगी, यूरोजेनिटल साइनस जो है वहाँ से निकल रही होगी। और उसके बाद इसमें आपने याद रखना है कि मेल्स के केस में ये जो डक्ट है हमारे यहाँ पे ये मुलेरियन डक्ट, इसका रेमनेंट क्या है, यहाँ पर ये अपेंडिक्स टेस्टिस। अब इसके बाद अगर यहाँ पर ये जो मुलेरियन डक्ट है ये आपकी यहाँ पर सही से फॉर्म नहीं करेगी, पेशेंट जो इसके अंदर ये मुलेरियन एजेनेसिस आपको नजर आएगी, तो इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके सही से नहीं बनेंगे, तो पेशेंट जो इसके अंदर ये प्राइमरी एमिनोरिया आपको नजर आएगा विद एबसेंट यूट्रस। उसके बाद यहाँ पर जो वजाइना है ये आपकी हो जाएगी, यहाँ पर ये ब्लाइंड वजाइनल पाउच आपको नजर आएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज, और उसके बाद यहाँ पर ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं ये आपके इसके केस में टोटली नॉर्मल होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो डक्ट है ये आपके इंटरनल जेनिटेलियाज को बना रही है, एक्सटर्नल आपके यहाँ से नहीं बन रहे। एक्सटर्नल मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी के लिए यहाँ पर आपके जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज यहाँ से नहीं बन रहे, तो जब ये आपकी डक्ट जो है उसके अंदर ये एजेनेसिस आपको नजर आएगा तो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज जो है ये आपके नॉर्मल होंगे, लेकिन जो इंटरनल जेनिटेलियाज जो ये बना रही होगी वो आपकी इसके केस में अब नॉर्मल होंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ये एसोसिएटेड है विद आवर यूरिनरी ट्रैक्ट एनॉमलीज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये रीनल एजेनेसिस।
अच्छा, ये थी हमारी यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अगर तो यहाँ पर आप इस तरीके से ना इसको ग्रो करने देंगे तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये जो मेल वाली डक्ट है ना, वोल्फियन डक्ट, ये आपकी डिजेनरेट कर देगी, और जो फीमेल वाली डक्ट है, मुलेरियन डक्ट, ये आपकी डेवलप करेगी और उसके बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स को बना देगी। अगर तो आपने वहाँ पर जो आपका बेबी है ना, उसकी वहाँ पे डेवलपमेंट होनी है मेल की, तो उसके केस में क्या होगा, यहाँ पर जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर होगा यहाँ पर ये एसआरवाई जीन ऑन वाई क्रोमोसोम, वो क्या करवाएगा, यहाँ पर ये प्रोड्यूस करवाएगा टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को, और वो क्या करवाएगा, यहाँ पर जो टेस्टीज है उसकी डेवलपमेंट करवाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो फीमेल वाली डक्ट है ना, इसको हमने करवाना है क्लोज। तो उसके केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मुलेरियन डक्ट है, इसका इनहिबिटरी फैक्टर प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे ये एंटी मुलेरियन हार्मोन, वो आपके कौन प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर जो सर्टोली सेल्स है ना, वो प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, ये तो आपको पहले से पता है, जो टेस्टीज है इसके अंदर ये आपको यहाँ पर ये सर्टोली सेल्स मिलते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये लाइडिक सेल्स मिलते हैं। अब ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है, इसको प्रोड्यूस करवाएंगे, और वो क्या करवाएगा, यहाँ पर ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, जो आपकी मुलेरियन डक्ट है, इसकी वहाँ पे करवा देंगे इनहिबिशन, इसको सप्रेस करवा देंगे, और इससे क्या होगा, यहाँ पर जो फीमेल वाली सेटिंग है ये आपकी क्लोज हो जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे यहाँ पे ये जो वोल्फियन डक्ट है ना, हमने इसको जो है ये डेवलप करवाना है। तो उसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो लाइडिक सेल्स हैं, लाइडिक में आपने एल से याद रख लेना, यहाँ पर ये लीड, ये क्या करवाएंगे, यहाँ पर ये जो है ना, ये आपकी वहाँ पर जो डेवलपमेंट है ना, ये लीड करवाएंगे टू फॉर्मेशन ऑफ ये मेल्स। अब यहाँ पर ये लाइडिक सेल्स ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये सिक्रीट करेंगे एंड्रोजन्स को, डेट स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ये मिजोनेफ्रिक डक्ट। यहाँ पर सिंपल हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपकी है ना, ये वोल्फियन डक्ट, ये क्या करेगी, जो मेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उसको वहाँ पे बनाएगी एक्सेप्ट प्रोस्टेट। अब उसके बाद यहाँ पर ये आपके जो स्ट्रक्चर्स होंगे, इसमें यहाँ पर ये निमोनिक एसिड, इसमें यहाँ पर ये सेमिनल वेजिकल, इसके बाद यहाँ पर ये एपिडिडिमस, इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका है ना, यहाँ पर ये डक्टस डेफरेंस, ये आपके यहाँ से बनेंगे। और उसके बाद फीमेल्स के केस में यहाँ पर जो रेमिनेंट है वोल्फियन डक्ट का, ये क्या है, यहाँ पर ये गार्डनर्स डक्ट। अब सिंपल आपने इसमें याद रखना है, फीमेल्स में यहाँ पर जो मेल का रेमिनेंट है वो क्या है, यहाँ पर ये गार्डनर्स डक्ट। मेल्स के केस में यहाँ पर जो फीमेल डक्ट है उसका रेमिनेंट क्या है, यहाँ पर ये अपेंडिक्स टेस्टिस। अच्छा, इसके बाद ये उम्मीद है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, सीड स्ट्रक्चर्स, इनके काम तो आपको पहले से पता ही हैं। यहाँ पर ये जो एपिडिडिमस है, ये सिंपल क्या करता है, जो टेस्टिस के अंदर यहाँ पर होते हैं ना सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स वगैरह, वहाँ से ये स्पर्म्स को पकड़ेगा और ये यहाँ से लेके चले जाएगा कहाँ पर, वाज डेफरेंस के अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो डक्टस डेफरेंस है, ये क्या करेगी, यहाँ पर ये जो एपिडिडिमस है, वहाँ से जो आपके स्पर्म्स आ रहे हैं, इनको लेके जाएगी कहाँ पर, ये इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो सेमिनल वेजिकल्स हैं, ये आपके जो होता है ना, ये सीमन के अंदर जो फ्लूइड होता है, वो मेजरली आपके जो सेमिनल वेजिकल्स हैं वहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब इसमें से आपका जो फ्लूइड है, ये आपका ट्रैवल करेगा और ये भी कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ये इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एपिडिडिमस है उसके अंदर से आपके जो स्पर्म्स हैं, ये आपके सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर ये डक्टस डेफरेंस के अंदर, और डक्टस डेफरेंस से आपके जो स्पर्म्स हैं ये आपके जाएंगे कहाँ पर, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर जो सेमिनल वेजिकल है, वहाँ से आपके जो फ्लूइड है, ये आपके वहाँ पर जो इजैकुलेटरी डक्ट है वहाँ के अंदर, वहाँ पे आ रहा है। अब जो इजैकुलेटरी डक्ट है, वहाँ से आपका फ्लूइड और उसके बाद जो स्पर्म्स हैं, ये आपके बॉडी से बाहर जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, ये आपके जो प्रोस्टेट है वहाँ से आपके पास करेगी, और ये आपका जो यूरिथ्रा है ना, उसके साथ ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है ना, इनको वहाँ पे कनेक्ट कर रही होगी। वहाँ से आपके जो स्पर्म्स हैं यूरिथ्रा में जाएंगे और उससे आपकी जो बॉडी है वहाँ से आपके बाहर जाने होंगे। अब ये सिंपल हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये जो है ना, ये डेवलपमेंट आपकी हो कैसे रही है, इंडिफरेंट गोनेड्स जो है उसके वहाँ पर डेवलपमेंट कैसे हो रही है, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। अब इसमें यहाँ पर सिंपल जो आपको पहले से पता है, इंडिफरेंट जो गोनेड्स होंगे, अनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स, अगर तो यहाँ पर होगा एक्स वाई एस आर वाई जीन होगा, तो उसमें से क्या होगा, यहाँ पर ये जो टेस्टिस है उसकी फॉर्मेशन होगी। लाइडिक सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर ये लीड करवाएंगे, और उससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो टेस्टिस हैं ये आपके बन रहे होंगे। और जो सर्टोली सेल्स हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर है इसको प्रोड्यूस करेंगे, और मेल्स में यहाँ पर ये जो आपकी है ना मुलेरियन डक्ट, इसको ये इनहिबिट करवा रहे होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये टेस्टिस जो आपके वहाँ पर ये प्रोड्यूस कर रहे होंगे, हमारे यहाँ पर ये लाइडिक सेल्स, वो ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करेगा, यहाँ पर ये आपके होंगे ना इंटरनल जेनिटेलियाज, इसकी फॉर्मेशन करवा रहा होगा। और एक्सटर्नल जेनिटेलियाज कहाँ से बनेंगे, यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन है इसके ऊपर इंजाइम आएगा, यहाँ पर ये 5 अल्फा रिडक्टेज, और ये आपको पता है ये क्या करता है, यहाँ पर ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज है टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करवा देते हैं इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज होंगे इनकी फॉर्मेशन करवा रहा होगा। अब ये सिंपल आपने इसमें याद रखना है। डी के बाद क्या आता है, यहाँ पर ये ई, तो यहाँ से जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज हैं वो कहाँ से बनेंगे, जो आपका है ना यहाँ पर ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन वहाँ से बन रहे होंगे, और जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपके जो इंटरनल जेनिटेलियाज है इसकी फॉर्मेशन करवा रहा होगा।
अब इसके केस में यहाँ पर जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये 5 अल्फा रिडक्टेज जो है उसकी हो जाएगी डेफिशिएंसी, तो उसमें क्या होगा यहाँ पर ये डीएचटी नहीं बनेगा। अगर डीएचटी नहीं बनेगा तो वहाँ से जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज हैं ये आपके फॉर्म नहीं होंगे, लेकिन इंटरनल जेनिटेलियाज आपके फिर भी जो है ये बिल्कुल ठीक बन रहे होंगे। अब इसमें क्या होगा, जब तक जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्यूबर्टी नहीं आएगी तब तक आपके जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज हैं ये आपके एम्बिगस होंगे, ये हम बाद में इसके अंदर देखेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये प्यूबर्टी आएगी तो वहाँ से क्या होगा, ये जो आपका है ना ये टेस्टोस्टेरोन ये आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और ये आपके जो जेनिटेलियाज़ हैं जो आपके होंगे यहाँ पर ये इनडिफरेंशिएट उनको वहाँ पे ना ये कन्वर्ट करवा देगा इनटू मेल आपके वहाँ पे ये जेनिटेलियाज़। तो यहाँ पर ये सिंपल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो इंटरनल जेनिटेलियाज़ हैं ये सिंपल कहाँ से आ रहे हैं, आपकी जो वॉल्फियन डक्ट है वहाँ से आ रहे हैं। आपको पहले से पता है यहाँ पर ये आपके सीड स्ट्रक्चर्स यहाँ से बन रहे होंगे, और जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज़ हैं वो आपके कहाँ से बनेंगे, डीएचटी से बनेंगे। और इसमें यहाँ पर ये पेनिस हो गए, उसके बाद यहाँ पर ये स्क्रोटम और ये जो प्रोस्टेट है ये आपके कहाँ से बनेंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया से बनेंगे। अच्छा, ये है हमारे यहाँ पे ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपके वहाँ पे ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पर ये प्यूबिक हेयर्स हो गए, उसके बाद यहाँ पर ये एक्सिलरी फेशियल हेयर, और उसके बाद यहाँ पर ये इंक्रीज पिनाल साइज, उसके बाद ये लेंथ, और उसके बाद ये ग्रोथ स्पर्ट्स वगैरह, ये भी आपका कौन करवाएगा, यहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन करवाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मेशन होगी किसकी, यहाँ पर ये मेल्स की। मेल्स के अंदर ये जो आपके है ना ये आपके गोनेड्स वगैरह ये आपके डिफरेंशिएटेड हो गए। अच्छा, ये सारी हो गई यहाँ पर ये मेल की डिफरेंशिएशन। अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे फीमेल की डिफरेंशिएशन की। इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर जो फीमेल्स हैं इसके केस में ये आपको पहले से पता है, इसकी वहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये SRY जीन नहीं होगा, और यही जो है ना यहाँ पर ये चेंज वगैरह नहीं करवाएगा, और यहाँ पर जो ओवरीज़ हैं ये आपकी प्रोड्यूस होंगी। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये ओवरीज़ प्रोड्यूस होंगी, आपके जो इनडिफरेंशिएट गोनेड है वहाँ से आपके ओवरीज़ प्रोड्यूस होंगी, और ओवरीज़ यहाँ पर ये एस्ट्रोजन और ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसको प्रोड्यूस करवाएंगी। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपके जो होंगे ना यहाँ पर ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स, यहाँ पर ये प्यूबिक, उसके बाद यहाँ पर ये एक्सिलरी हेयर्स वगैरह, ये आपके टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स के अंदर करवा रहा होगा। और जो एस्ट्रोजन है ये आपके वहाँ पर जो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलियाज हैं जिसके अंदर यहाँ पर ये क्लिटरस आ गया, उसके बाद ये लेबिया, और उसके बाद यहाँ पर ये डिस्टल वजाइना, ये आपके जो है ना यहाँ पर ये एस्ट्रोजन ये करवा रहा होगा। इसके साथ साथ जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है ये भी कौन करवाता है, यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है यही करवाता है। अच्छा, इसके बाद ये आपको पहले से पता है एक्सटर्नल जेनिटेलियाज कहाँ से बन रहे हैं, यहाँ पर ये एस्ट्रोजन जो है ये आपके बना रहा है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके अंदर ना यहाँ पर ये ट्यूबरकल बनते हैं, जो होता है ना यहाँ पर बेबी, उसके अंदर ये जेनिटल ट्यूबरकल्स वगैरह बनते हैं, वहाँ से ये आपके ना स्ट्रक्चर्स वगैरह निकल रहे होंगे। अब ये तो यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलियाज निकल रहे हैं। जो इंटरनल जेनिटेलियाज हैं ये सिंपल आपकी जो डक्ट है, जो फीमेल के केस में यहाँ पर कौन से, यहाँ पर ये मुलेरियन डक्ट, वो आपके वहाँ पर ये इंटरनल जेनिटेलियाज को बना रही होगी। इसमें यहाँ पर ये फ्लोपियन ट्यूब होगी, उसके बाद यहाँ पर ये यूट्रस, और उसके बाद यहाँ पर ये प्रोक्सिमल वजाइना, ये सारी कहाँ से बनेंगी, इंटरनल फीमेल जो होंगी ना यहाँ पर ये डक्ट वगैरह, वो आपकी इंटरनल फीमेल जेनिटेलियाज जो है उसकी फॉर्मेशन करवा रही होंगी। अब इसमें आपने एक और याद रखना है, यहाँ पर ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करवा रहा है, जो फीमेल्स है उसके अंदर ये प्यूबिक, उसके बाद ये एक्सिलरी हेयर्स वगैरह वो करवा रहा है, उसके वहाँ पे फॉर्मेशन करवा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है, ये जो ब्रेस्ट है फीमेल के अंदर, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, उसमें यहाँ पे ये ब्रेस्ट होती है फीमेल्स में, तो ये जो ब्रेस्ट है ये आपकी कहाँ से, इसकी वहाँ पर डेवलपमेंट होती है, ये आपकी जो होता है ना एस्ट्रोजन वो उसके वहाँ पर ये डेवलपमेंट करवा रहा होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो मेल है, मेल के केस में अगर ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये आपके एब्सेंट होंगे, या फिर यहाँ पर ये जो सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर ये आपका कम है, लैक है इसका वहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो मेल्स हैं, मेल्स में यहाँ पर जो फीमेल वाले आपके है ना ये करैक्टरिस्टिक्स वगैरह फीमेल की जो डक्ट्स हैं ये आपकी इनहिबिट नहीं होंगी, क्योंकि MIF जो है इसने जाके इनहिबिट करवाना है, ये इनहिबिट नहीं करेगा। तो जो मेल होंगे, मेल में यहाँ पर ये जो इंटरनल फीमेल जेनिटेलियाज हैं ये आपके बन रहे होंगे। तो इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये एब्सेंस ऑफ ये सर्टोली सेल्स एंड और लैक ऑफ ये आपकी मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर, इससे क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसके अंदर ये बोथ मेल एंड फीमेल जो इंटरनल जेनिटेलियाज हैं ये आपके बन रहे होंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज हैं ये आपके कौन से बनेंगे, यहाँ पर ये मेल वाले बनेंगे। और उसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये 5 अल्फा रिडक्टेज जो उसकी होगी डेफिशिएंसी, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो आपके है ना ये टेस्टोस्टेरोन ये आपका कन्वर्ट नहीं होगा इनटू डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और उससे क्या होगा, यहाँ पर जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज होंगे ये आपके सही से नहीं बनेंगे। इसमें आपकी जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज होंगे ये आपके होंगे एटिपिकल अनटिल प्यूबर्टी, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और उसके बाद ये जो इंटरनल जेनिटेलियाज हैं ये आपके बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर ये जो होगा ना पेशेंट, जब उसके अंदर वहाँ पर ये 5 अल्फा रिडक्टेज जो उसकी होगी डेफिशिएंसी, तो उसके अंदर ये आपको मेल इंटरनल जेनिटेलियाज मिलेंगे, और एक्सटर्नल जेनिटेलियाज जो हैं वो उसके होंगे एम्बिगस, वो उसके एटिपिकल होंगे अनटिल प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी पे क्या होगा, यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और वो क्या करवाएगा, यहाँ पर ये मैस्कुलिनाइजेशन। तो इसके बाद यहाँ पर ये जो टेस्टीज हैं इसमें यहाँ पर ये जो लाइडिक सेल्स हैं, यहाँ पर ये L फॉर लाइडिक, L फॉर लीड, ये क्या करवाएंगे, यहाँ पर जो मेल है ना उसके वहाँ पर ये लीड करवा रहे होंगे। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलियाज जो हैं उसके वहाँ पर ये फॉर्मेशन करवा रहे होंगे, और जो पेशेंट उसके अंदर ये जो मेल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है ना ये आपके लाइडिक सेल्स करवा रहे होंगे। ये सिंपल आपने वहाँ पर देख लिया, ये क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर ये जो है ना ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो आपके वहाँ पर
बाद में कन्वर्ट हो रहा है इनटू डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर बना रहा है इंटरनल जेनिटेलियाज, और जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है ये एक्सटर्नल जेनिटेलियाज बना रहा है। तो सिंपल यहाँ पर जो लाइडिक सेल्स हैं ये आपके जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलियाज होंगे वो आपके बना रहे होंगे, और जो मेल्स हैं मेल्स में यहाँ पर ये जो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है ना वो करवा रहे होंगे, और जो सर्टोली सेल्स हैं ये सिंपल क्या करवा रहे हैं यहाँ पर ये एमआईएफ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो क्या करवा रहे हैं जो फीमेल वाली है ना यहाँ पर ये डक्ट उसके वहाँ पर ये शटिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये एस फॉर सर्टोली, एस फॉर शर्ट, और ये क्या करवाएगा यहाँ पर जो फीमेल इंटरनल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है ना इसको ये शट कर रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर ये जो मुलेरियन डक्ट है उसकी एनोमलीज को भी देख लें। इसमें सिंपल यहाँ पर ये जो मुलेरियन डक्ट है ये क्या कर रही है आपके जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये आपके वहाँ पर ये इंटरनल जेनिटेलियाज की फॉर्मेशन करवा रही है। अब इसमें सिंपल क्या होगा जो पेशेंट उसके अंदर ये जो मुलेरियन डक्ट है ना ये आपकी वहाँ पर ना ये उसके अंदर ना कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे। अब जो पेशेंट उसके अंदर ये डिक्रीज फर्टिलिटी या उसके अलावा यहाँ पर ये इंक्रीज रिस्क ऑफ ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी आपको नजर आ सकता है। जो पेशेंट उसके अंदर ये स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन आपको नजर आ सकती है, पेशेंट के अंदर ये प्री मेच्योरिटी हो सकती है, फिटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, मेल प्रेजेंटेशन हो सकती है। अच्छा, इसके बाद ये जो होते हैं ना यहाँ पर ये एक टेस्ट आपके यहाँ पे ये स्टेरोसाल्पिंजोग्राम ये क्या करता है आपकी जो यूट्रस उसके बाद यहाँ पर जो फ्लोपियन ट्यूब्स वगैरह ना इसको आप यहाँ पे ना ये यूटिलाइज करवा रहे होते हैं पेशेंट जो इसके अंदर ये आप कोई भी डाई वगैरह डालते हैं और वहाँ से आपकी जो होती है ना ये यूट्रस उसके बाद हमारे यहाँ पे ये फ्लोपियन ट्यूब्स वगैरह ये आपके इल्यूमिनेट हो जाते हैं। अब ये हम इस टेस्ट को क्या कहते हैं यहाँ पर ये स्टेरोसाल्पिंजोग्राम जो आपको वहाँ पे ये टेस्ट होगा, और इसकी वहाँ पर जो हम ये करवा रहे हैं ना वो आपके क्या होगा यहाँ पर ये हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी। अब इसमें क्या होगा यहाँ पर ये जो नॉर्मल यूट्रस है हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम ऑफ ये नॉर्मल यूट्रस demonstrates normal uterine cavity and intraperitoneal spills of contrast, ये आपके इंडिकेटिव होंगे ऑफ ये पेटेंट फेलोपियन ट्यूब्स। यहाँ पर ये नॉर्मल वाली आपकी यूट्रस है। अब इसके बाद क्या होगा यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जब आप वहाँ पे देखेंगे ना ये सेप्टेट यूट्रस तो इसमें क्या होगा यहाँ पर ये नॉर्मल में यहाँ पर ये कोई भी ऊपर सेप्टा नहीं है, तो इसके इसमें क्या होगा यहाँ पर ये एक ना ये सेप्टा सी बन जाएगी, दैट इज़ आवर ये सेप्टेट यूट्रस। और इसमें क्या होगा यहाँ पर ये इनकम्प्लीट रिजॉर्प्शन ऑफ सेप्टम होगी, कॉमन अनोमली है, और उसके बाद यहाँ पर ये आप इसको ट्रीट करेंगे विद सेप्टोप्लास्टी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे आपकी जो होगी ना सेप्टम उसके वहाँ पर ना ये आप यहाँ पर ना ये रिमूवल करोगे, सेप्टोप्लास्टी होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये बाइकार्नुकेट ये यूट्रस इसमें क्या होगा यहाँ पर ये जो मुलेरियन डक्ट्स हैं इसकी इनकम्प्लीट फ्यूजन होगी। तो जब ये इसकी इनकम्प्लीट फ्यूजन होगी तो यहाँ से जो यूट्रस है इसके अंदर ये आपको दो जो है ना ये चैनल्स वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे, बाइकार्नुकेट होगी। अब इसके बाद यहाँ पर ना इसमें क्या यहाँ पर ये जो आपकी है ना ये यूट्रस इसमें यहाँ पर ये जो सेप्टा है इसने क्या कर दिया यहाँ पर इसका एक अलहदा सा पाथवे बना दिया, इसका अलहदा से पाथवे बना दिया। अब ये क्या होगी यहाँ पर ये बाइकार्नुकेट यूट्रस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये तीसरी है यहाँ पर ये यूट्रस डायडेल्फिस, और इसमें क्या होगा यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये कंप्लीट फेलियर हो जाएगी फ्यूजन की। अब इसमें क्या होगा यहाँ पर अच्छा जो आपकी है ना बाइकार्नुकेट उसमें क्या यहाँ पर ये इनकम्प्लीट फ्यूजन जो है ना यहाँ पर ये डायडेल्फिस इसमें क्या होगा यहाँ पर ये कंप्लीटली फेलियर हो जाएगी फ्यूजन की। अब इसमें क्या होगा जो पेशेंट है उसके अंदर ना जब ये कंप्लीटली फेलियर हो जाएगी तो यहाँ से आपको दो सर्विक्स आपको नजर आ रहे होंगे, डबल आपको यूट्रस नजर आ रही होगी, डबल वजाइना आपको नजर आ रही होगी। तो ये सिंपल क्या यहाँ पर ये यूट्रस डायडेल्फिस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये मेल एंड फीमेल जेनिटल होमोलॉग्स को भी यहाँ पर देख लें। अब इसमें सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर ये सबसे पहले आपके होगी यहाँ पर ये अनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स, और उसमें आपने देखना है यहाँ पर ये आपका जो ट्यूबरकल बना हुआ है डेट इज़ आवर ये जेनिटल ट्यूबरकल। ये जो स्वेलिंग्स है साइडों पे ये आपकी होंगी लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग्स, और उसके बाद ये जो साइनस बना हुआ है नीचे ये आपका कौन सा होगा यहाँ पर ये यूरोजेनिटल साइनस। ये जो फोल्ड होगा ये आपका होगा यहाँ पर ये यूरोजेनिटल फोल्ड, और उसके बाद ये जो ऊपर वाला ग्रूव है डेट इज़ आवर जेनिटल ग्रूव। अब इसके बाद आपने देखना है यहाँ पर ये जो आपका यूरोजेनिटल साइनस है इसके आगे थ्री पार्ट्स हैं, यहाँ पर ये वेजिकल पार्ट है, उसके बाद ये पेल्विक पार्ट, और उसके बाद यहाँ पर ये फैलिक पार्ट। अब इसमें आपने देखना है कि यही आपका जो है ना ये यूरोजेनिटल साइनस यही आपके यहाँ पर ये जो ब्लैडर है ना इसकी फॉर्मेशन करवा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर ये एलेंटॉइस भी यहाँ से आपका निकल है, और ये बाद में आपके जो होता है ना ये यूरेकस वगैरह उसकी वहाँ पर उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको मैंने पहले से करवा रखा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो आपके होगा ना यहाँ पर ये जो फैलिक पार्ट होगा यही आपके जो होंगे ना यहाँ पर ये जेनिटेलियाज वगैरह उसके अंदर ये आपका कन्वर्ट हो रहा होगा। अब इसमें आपने देखना है यहाँ पर ये जो आपका जेनिटल ट्यूबरकल है, जेनिटल ट्यूबरकल जो है ये आपका अगर जो आप वहाँ पे बात करेंगे ना मेल्स की, मेल्स में आपको पता है जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज हैं इसकी फॉर्मेशन कौन करवाएगा, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन करवाएगा। तो ये आपका जो जेनिटल ट्यूबरकल है ये मेल्स के केस में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू ग्लैंस पीनस, और उसके बाद यहाँ पर ये कार्पस कैवर्नोसम और ये कार्पस स्पॉन्जियोसम। अच्छा, उसके बाद जब आप बात करेंगे फीमेल्स की तो यही आपका जो जेनिटल ट्यूबरकल है ये आपका कन्वर्ट हो रहा होगा इंटू ग्लैंस ग्लिटरस, और उसके बाद यहाँ पर ये वेस्टिबुलर बल्ब्स। अच्छा, इसके बाद जब आप वहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर ये साइनस की, यूरोजेनिटल साइनस की, तो ये आपका कन्वर्ट हो रहा होगा इनटू आवर ये कूपर्स ग्लैंड, आपको वहाँ पे ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और उसके बाद यही आपका कन्वर्ट हो रहा होगा इनटू आवर प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, जब आप बात करेंगे फीमेल्स की तो उसमें ये जो आपका होता है ना यहाँ पर ये बार्थोलिन ग्लैंड जो आपका होता है यहाँ पर ये ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड ऑफ बार्थोलिन उसके अंदर ये आपका कन्वर्ट हो रहा होगा, और उसके बाद जो आपके होते हैं ना ये यूरिथ्रल एंड पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स ऑफ स्किन उसके अंदर ये आपका कन्वर्ट हो रहा होगा कौन सा यहाँ पर ये यूरोजेनिटल साइनस। जब आप बात करेंगे फोल्ड्स की तो फोल्ड्स जो है ये आपके कन्वर्ट हो रहे होंगे मेल्स के केस में यहाँ पर ये पिनाइल यूरिथ्रा के अंदर वेंट्रल शाफ्ट ऑफ ये पेनिस, और उसके बाद जब ये बात करेंगे यहाँ पर फीमेल्स की तो जो लेबिया मिनोरा होता है उसके अंदर ये आपका कन्वर्ट हो रहा होगा। जो यहाँ पर होती है ना यहाँ पर ये स्वेलिंग्स वगैरह
फीमेल्स के केस में ये आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी इंटू लेबिया मेजोरा, और उसके बाद जब आप बात करेंगे मेल्स की तो वहाँ पर जो स्क्रोटम है उसके अंदर ये आपकी कन्वर्ट हो रही होंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो आपके है ना यहाँ पर ये कंजेनिटल पिनाइल एब्नॉर्मैलिटीज़ वगैरह इसको भी यहाँ पर देख लें। अब इसमें सिंपल यहाँ पर ये 2 हैं, एक यहाँ पर ये हाइपोस्पेडिया और दूसरी यहाँ पर ये एपिस्पेडिया। जो हाइपोस्पेडिया ये आपको नाम भी बता रहे जो पेशेंट उसके अंदर जो उसकी होगी ना ये शाफ्ट के नीचे से वहाँ पर ना ये कोई भी एब्नॉर्मल ओपनिंग होगी, और जो एपिस्पेडिया इसमें क्या होगा यहाँ पर जो शाफ्ट है शाफ्ट के ऊपर से यहाँ पर ना कोई भी आपकी वहाँ पर ना ये एब्नॉर्मल ओपनिंग होगी। जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये हाइपोस्पेडिया की तो इसके केस में क्या होगा यहाँ पर ये एब्नॉर्मल ओपनिंग होगी ऑफ पिनाइल यूरिथ्रा ऑन वेंट्रल या फिर ये अंडर सरफेस ड्यू टू फेलियर ऑफ ये यूरिथ्रल फोल्ड टू फ्यूज। जब आप बात करेंगे एपिस्पेडिया की तो इसके केस में क्या होगा यहाँ पर दोबारा से एब्नॉर्मल ओपनिंग होगी ऑफ पिनाइल यूरिथ्रा ऑन डोर्सल या फिर ये टॉप सरफेस ड्यू टू फॉल्टी पोजीशनिंग ऑफ ये जेनिटल ट्यूबरकल। अब यहाँ पर ये अंडर में यहाँ पर ये यू आ रहा है तो वहाँ से आपकी यूरिथ्रल फोल्ड्स, अगर तो नीचे से आपकी कोई भी यहाँ पर ना ये एबनॉर्मल ओपनिंग है तो वो आपकी होगी यहाँ पर बिकॉज ऑफ यूरिथ्रल फोल्ड टू फ्यूज, फेलियर ऑफ यूरिथ्रल फोल्ड टू फ्यूज। अगर तो यहाँ पर ये ऊपर वाली साइड पे होगी वो आपकी टॉप पे होगी, टी से यहाँ पर ये टॉप और टी से यहाँ पर ये जेनिटल ट्यूबरकल के अंदर कोई भी यहाँ पर ये आपकी कोई भी फॉल्टी पोजिशनिंग होगी तो वहाँ पर आपको नजर आएगा ये एपिस्पेडिया। अच्छा, इसके बाद ये जो हाइपोस्पेडिया होता है ये आपका मोर कॉमन होता है देन आवर एपिस्पेडिया, और ये हाइपोस्पेडिया जो है ये आपका एसोसिएटेड होता है विद आवर ये इंग्वाइनल हर्निया क्रिप्टोर्किडिज्म। यहाँ पर जो है ना ये क्रिप्टोर्किडिज्म सिंपल क्या होता है यहाँ पर जो टेस्टिस होते हैं ना ये आपके नीचे डिसेंड नहीं करते, ये सिंपल और सिंपल आपके जो होता है ना एब्डोमेन उसके अंदर ही आपके होते हैं, क्रिप्टोर्किडिज्म हो गई। इसके बाद यहाँ पर ये कॉर्डी, और ये सिंपल क्या होता है यहाँ पर ये डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड बेंडिंग ऑफ पीनस। अच्छा, उसके बाद ये जो हाइपोस्पेडिया कैन बी सीन इन 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। अच्छा, इसके बाद ये जो एपिस्पेडिया है ये एसोसिएटेड है विद आवर एक्स्ट्रॉफी ऑफ ये ब्लैडर, तो ये सिंपल आपने इसके अंदर ये याद रख लेना है। ई फॉर एपिस्पेडिया, ई फॉर ये एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, और उसके बाद यहाँ पर ये हाइपोस्पेडिया में आपको वहाँ पर जो है ना ये इंग्वाइनल हर्निया वगैरह आपको नजर आ सकता है, क्रिप्टोर्किडिज्म आपको नजर आ सकती है, कॉर्डी वगैरह आपको नजर आ सकता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये डिसेंट ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज को भी यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर ये ग्यूबरनेकुलम, उसके बाद यहाँ पर ये प्रोसेस वेजिनैलिस। अच्छा, ये मैंने आपको वहाँ पे ये दिखाना भूल गया हूँ, अभी आपने ऐसे करना जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट में पिक्चर दिखाई थी ना वहाँ पर आपने देख लेना जो आपका होगा ना साइड साइड पे वहाँ पर ना ये ग्यूबरनेकुलम बना होगा, और ये सिंपल क्या होता है यहाँ पर ये बैंड ऑफ ये फाइब्रस टिश्यू होता है, और मेल में रेमनेंट में क्या होगा यहाँ पर जो टेस्टिस है ना इसको ये एंकर कर रहा होगा विद इन स्क्रोटम। जो टेस्टिस हैं ये आपके स्क्रोटम के अंदर क्यों क्यों वहाँ पे आपके रुके हुए हैं बिकॉज ऑफ ये ग्यूबरनेकुलम। और उसके बाद जो फीमेल्स हैं फीमेल्स के केस में यहाँ पर ये ओवेरियन लिगामेंट प्लस ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है ये आपका वहाँ पे बना रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये प्रोसेसस वेजिनैलिस, और ये सिंपल क्या यहाँ पर ये इवेजिनेशन है ऑफ ये पेरिटोनियम की। ये मैंने आपको ना यहाँ पर ये जो प्रोसेसस वेजिनैलिस है ये मैंने आपको वहाँ पे करवा दिया था यहाँ पर ना ये जीआईटी के अंदर, ये जो है ना मैंने आपको जब ये करवाया था ना इंग्वाइनल कैनाल तो वहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया था। अब आपने सिंपल इसके अंदर क्या याद रखना, यहाँ पर ये जो पेरिटोनियम उसके वहाँ पर इवेजिनेशन है, और जो मेल्स हैं उसके केस में आपके जो होता है ना यहाँ पर ये ट्यूनिका वेजिनैलिस ये उसके ना वहाँ पे फॉर्मेशन करवा रहा होता है। अब जो होता है ना यहाँ पर क्या होता है स्टार्ट में आपके जो होता है ना ये प्रोसेसस वेजिनैलिस ये आपका ओपन होता है। अब इसने क्या करना होता है, इसने बाद में होना होता है क्लोज। जब ये क्लोज हो जाएगा तो वहाँ पे आपके बन जाएगा यहाँ पर ये ट्यूनिका वेजिनैलिस। अगर ये आपका क्लोज नहीं होगा तो ये आपका परसिस्टेंट होगा, परसिस्टेंट पेटेंट प्रोसेसस वेजिनैलिस जो है वो आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये हाइड्रोसील जो है ये करवा रहा होता है। और उसके बाद जो फीमेल्स है फीमेल्स के केस में ये आपका जो है ना ये ओब्लिटरेट हो चुका होता है। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।